हेलो गाइज, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम CTET, रीट, UPTET, DSSB इस सब के लिए हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है विकास की अवस्था। इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो विकास की अवस्था का देख लीजिए कौन सी अवस्था है, उसकी अवधि क्या है। पहला है गर्भावस्था। ये गर्भधारण से जन्म तक होता है आयु, और इसकी अवधि जो है 9 माह से 10 दिन या फिर 280 दिन या फिर 40 सप्ताह बोल सकते हैं। चलिए, दूसरा है शिशुअवस्था। इसका जन्म से है 5 या 6 वर्ष, आप लिख सकते हैं 5 या 6 वर्ष तक। यहाँ जन्म 5 से 6 वर्ष। बाल्यावस्था 6 से 12, 5 या 6 दे सकते हैं, 6 से 12। समझ गए दोस्तों। इसकी अवधि है 7 वर्ष। अब किशोरावस्था, ये 12 से 18 वर्ष तक, इसको टीन एज बोलते हैं, टीनेजर्स भी बोलते हैं। ये इसकी अवधि कितना है, 6 वर्ष। उसके बाद प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से अधिक, यानी कि 60, इसकी अवधि 60 वर्ष से अधिक होती है। तो चलिए अब हम एक एक करके हम गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था इसके बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद अगला वीडियो में हम गर्भावस्था में शिशु विकास, शारीरिक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास कैसे होता है इसके बारे में। शिशुअवस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर बाल्यावस्था में जानेंगे, किशोरावस्था, एक एक करके हम जानेंगे कि उसका शारीरिक, मानसिक विकास, उसका अधिगम से क्या संबंध है, सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। अभी जो हम पढ़ेंगे वो गर्भावस्था, शिशुअवस्था और बाल्यावस्था के अधिगम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। पहला देख रहे हैं दोस्तों क्या है, यहाँ पर देख लीजिए। पहला है गर्भावस्था या पूर्व प्रसव अवस्था, प्री नेटल एज। ये गर्भावस्था को 3 भाग में बांटा गया है दोस्तों। समझिए, गर्भावस्था को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है बीजावस्था या डिम्बावस्था बोल सकते हैं, ये 0 से 14 दिन तक होती है। उसका दूसरा है भ्रूणावस्था, ये 14 दिन से 60 दिन तक होती है, भ्रूणावस्था। उसके बाद है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, ये 60 दिन से 280 दिन तक यानी जन्म तक होता है। तो समझ गए दोस्तों, गर्भावस्था को कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग में, बीजावस्था या डिम्बावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो अब देखिए यहाँ पर अगला है गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी गर्भ में कौन से चीज़ प्रभावित करते हैं उसके बारे में जानते हैं। पहला है माता का आहार। देखिए दोस्तों, गर्भकाल में शिशु अपनी माँ द्वारा आहार प्राप्त करता है। ये सभी जानते हैं कि गर्भ में शिशु खुद से कोई क्रिया नहीं करता है, वो माँ के द्वारा जो भी प्रोटीन, वसा, विटामिन लिया जाता है उससे उसको क्या होता है, वो उससे उसको जो है शारीरिक आवश्यकता हो जाए, जो भी चीज़ हो उसको पूर्ति होता है। तो माँ के आहार में उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और वसा होनी चाहिए। गर्भस्थ स्त्री का आहार असंतुलित होने पर गर्भस्थ शिशु में अनेक विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। इसलिए बोलते हैं गर्भावस्था में महिला को एकदम संतुलित आहार लेना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे का मानसिक विकास, शारीरिक विकास अच्छे तरीक़ा से हो पाता है। जैसे असामान्य शारीरिक विकास होता है, मानसिक कमजोरी हो जाता है, मिर्गी का दौरा, श्वसन संबंधी बीमारियाँ, ये सब गर्भ में उत्पन्न हो जाता है अगर माँ का आहार अच्छा ना हो तो। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए, गर्भावस्था में माँ के आहार में विटामिन ए की कमी से शिशु की आँखों में विकृतियाँ आ जाती है। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, आँखों में कमी आ जाती है, विकृतियाँ आ जाती है, बहुत सारे डिफेक्ट हो जाता है उसमें। विटामिन बी की कमी से हड्डियों व दांतों में विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती है। समझ गए दोस्तों। ए से क्या होता है, आँखों में कमी आ जाती है, और बी से हड्डी और दांतों में कमी आती है। चलिए अब दूसरा देखिए, माता का स्वास्थ्य। माता का स्वास्थ्य भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। गर्भवती स्त्रियों की बीमारियों का दुष्प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। जैसे अगर माता बीमार होती है तो बच्चे पर भी उसका प्रभाव। तो देखिए दोस्तों, यदि गर्भवती स्त्री कुनैन की औषधि का सेवन करती है तो शिशु बहरा हो जाता है। देख रहे दोस्तों, गर्भवती स्त्री अगर कुनैन का सेवन करती है तो क्या होता है, उसमें क्या हो जाता है, सेवन करने से शिशु बहरा हो सकता है। पूछ सकता है दोस्तों कि अगर गर्भवती महिला कुनैन का सेवन करती है तो बच्चे में कौन सी बीमारी उत्पन्न हो सकती है, तो शिशु बहरा हो सकता है।
दर्द निवारक दवाइयों का अधिक सेवन करने से गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क में ऑक्सीजन प्राप्ति में रुकावट आ जाती है। बहुत सारी महिला क्या करती है, गर्भवती महिला क्या करती है कि दर्द जब होता है तो ज़्यादा दर्द निवारक गोटी जो होता है उसका सेवन ज़्यादा करती है। इससे क्या होता है, उसके बच्चे में ऑक्सीजन प्राप्ति में रुकावट आ सकती है। गर्भस्थ स्त्री को गंभीर संक्रामक बीमारी होने पर शिशु अंधा, बहरा, मानसिक रूप से दुर्बल हो जाता है। गर्भस्थ स्त्री के बार बार एक्सरे करवाने से शिशु के मस्तिष्क को क्या होता है, हानि पहुंचती है। समझ गए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला है माता की संवेगात्मक अनुभूतियाँ। अगर गर्भवती महिला ज़्यादा गुस्सा करती है, उस तनाव में रहती है, टेंशन में रहती है, तो क्या हो जाता है, गर्भस्थ स्त्री के गर्भकाल जो बच्चा रहता है गर्भ में, वो क्या होता है, ज़्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं गर्भवती स्त्री में यदि गर्भकाल के प्रारंभिक स्थिति में संवेगात्मक तनाव अधिक रहता है तो शिशु में मानसिक दोष उत्पन्न हो जाता है। समझ गए दोस्तों। इसीलिए गर्भवती महिला को ज़्यादा तनाव लेने के लिए नहीं बोला जाता है और अधिक चिंतित रहने के लिए नहीं बोला जाता है। समझ गए दोस्तों। इससे क्या होता है, बच्चा में क्या होता है, अपेक्षाकृत निम्न बुद्धि वाला होता है। 4 में देखिए गर्भवती स्त्री का नशा करना। अगर गर्भवती स्त्री नशा करती है, जहाँ पर कुनैन था, यहाँ पर देखिए यदि गर्भवती स्त्री निरंतर तंबाकू व शराब का सेवन करती है, तो इससे क्या होता है, बालक का पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके द्वारा शराब का सेवन करने पर शिशु में बेचैनी और हृदय की धड़कन तीव्र हो जाती है। तंबाकू में निकोटीन होता है जिसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन। तंबाकू का अधिक सेवन करने पर बालक परिपक्व होने से पहले ही जन्म ले लेता है। समझ गए दोस्तों। तंबाकू का अधिक सेवन करने से क्या होता है, बच्चे समय से पहले जन्म ले लेता है। अब 5 में देखिए अपरिपक्व माता पिता। अगर देखिए हमारे भारत में क्या है कि पुरुष की आयु 21 वर्ष और स्त्री की आयु 18 वर्ष। यहाँ पे गर्भवती स्त्री की आयु 21 वर्ष से कम होने पर उसके द्वारा जन्म लेने वाले बच्चे का अंगों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। समझिए दोस्तों। अगर महिला 21 वर्ष से कम की है तो अगर वो बच्चे को जन्म देती है तो क्या होता है, बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होता है। इसीलिए 21 वर्ष तक होने पर उसके बाद अगर बच्चे जन्म लेते हैं तो क्या होता है, बच्चे का मानसिक विकास, शारीरिक विकास बहुत ही क्या होता है, अच्छा होता है। नहीं तो क्या होता है, उसका गर्भस्थ शिशु का शारीरिक विकास व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। माता की आयु 21 वर्ष और से 28 वर्ष तक तथा पिता की आयु 25 से 34 वर्ष के बीच होने पर बालक के शारीरिक व मानसिक रूप से अधिक सक्षम व प्रतिभाशाली होने की संभावना होती है। समझिए दोस्तों। अगर माता की आयु 21 से 28 वर्ष के बीच का हो और पुरुष 25 से 34 के बीच का हो तो उसके बच्चे का जो मानसिक शारीरिक विकास जो भी होगा वो बहुत ही सुंदर और अच्छे ढंग से होगा। समझिए दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही। गर्भावस्था के बारे में जान गए। फिर अगला वीडियो में हम शिशुअवस्था के बारे में बताएंगे, फिर बाल्यावस्था के बारे में बताएंगे और किशोरावस्था के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद अधिगम से संबंध बताएंगे। इसी तरह से हम एक वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।